अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। आज मैं माश की दाल में चिकन डाल के पका रही हूँ। और ये मैंने माश की दाल में हस्बे ज़ायक़ा नमक और हल्दी और थोड़ी सी हाफ़ टी स्पून रेड चिली लाल मिर्च डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया है। इतना बॉईल कर लिया कि ये गल गई है। और ये देखें गल गई है ये। तो उसके लिए फिर मैं इसे बॉईल इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि काम इजी हो जाता है और जल्दी पक जाती हैं चीज़ें और आपका टाइम भी इतना वेस्ट नहीं होता जितना कि नॉर्मल कुकिंग करते हुए होता है। और आई एम अ वर्किंग वूमेन। आई होप यू गाइज आर वर्किंग वूमेन, देन यू गाइज अंडरस्टैंड। अगर आप वर्किंग वूमेन हैं तो आपको पता होगा कि टाइम वेस्टिंग क्या चीज़ होती है। तो इसीलिए आपको आपकी कोशिश होती है कि आप जल्दी से जल्दी खाना बना लें, फिर टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर लें। तो चलें शुरू करते हैं खाना बनाना। और हमें माश की दाल और चिकन के लिए क्या क्या चाहिए। मैंने ये एक प्याज लिया है नॉर्मल साइज़, और मैंने 2 ग्रीन चिली कट लिए, और मैंने ये टमाटर लिया है। और ये टमाटर तकरीबन 1 टमाटर था बड़े वाला। और उसके अलावा हमें चिकन चाहिए। अब मैं इसकी रेसिपी नीचे इसकी सारी इंग्रेडिएंट्स डाल दूंगी जितना मैंने पकाया है। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसको बढ़ा सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। मैंने ये हाफ़ पाउंड है ये मेरा चिकन ना, और आमोस्ट पाव, जिसे पाव कहते हैं, ये पाव है मेरे पास दाल। और ये 1 कप था, 1 कप दाल थी मेरी जो बॉईल कर ली मैंने। और ये चिकन है। उसके लिए हमें चाहिए, क्योंकि मैंने दाल में भी नमक हल्दी और रेड चिली डाल के इसको बॉईल किया था। और ये मेरे एक स्पेसिफिक से मैंने मसाले ग्राइंड करके रखे हुए मिक्स करके ना। इसमें मैंने थोड़ी सी कलौंजी डाली है, अजवाइन है, और इसमें क्रश पेपर है और गरम मसाले हैं सारे। ये सारे मिक्स मसाले हैं। आपकी अपनी चॉइस है, आप अपने इसको कैसा टेस्ट देना चाहती हैं। आप अगर चाहते हैं कि आप अचार ही बनाएं तो आप इसमें थोड़ी सी अजवाइन और डाल लें। तो सॉरी अजवाइन नहीं, कलौंजी डाल लें। और आप इसमें जो आपके अचार का मसाला होता है वो भी डाल सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। मैं ये जो मसाले बनाए हुए होते हैं मैं वो इसमें डालती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा मेरे खाने को ज़्यादा मज़ेदार सा टेस्ट आए। तो इसलिए मैंने ये मसाले जो बना के रखे हैं, ये 1 टीस्पून है बड़े वाला। तो इन चीज़ों को बनाने के लिए मैंने ऑयल भी रख लिया है गरम। तो अब मैं उसमें प्याज में ये चिकन को भून लूँगी। जैसे भून लूँगी फिर इसमें मैं दाल डाल दूँगी, दाल को भी साथ में भून लूँगी। तो ये सब कुछ बड़ा इजी और क्विक रेसिपी है जो मैं आपको बता रही हूँ। चलें देखें कैसे बनती है। ये मैंने प्याज डाल लिया भूनने के लिए। अब मैं इसको थोड़ा सा मैंने इसको डार्क नहीं करना, बस हल्का सा और इसे ब्राउन करूँगी। जैसे ये गोल्डन हो जाएगा, मैं आपको अदरक और लहसुन का पेस्ट बताना भूल गई जो मैंने यहाँ बना के रखा है। तो इसका भी मैं 1 टीस्पून डालूँगी। तो जैसे ये थोड़ा सा गोल्डन होता है फिर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। फिर उसके बाद टमाटर डालूँगी, फिर उसके बाद चिकन डालूँगी। फिर चिकन के बाद जो मसाले मिक्स हैं मेरे, वो मैं सारे जो मैंने साइड पे रखे अभी आपको दिखाए थे वो मैं डाल दूँगी। सब चीज़ों के डाल के फिर इसको पकाऊँगी इसी के पानी में, चिकन के ही पानी में पकाऊँगी। इसमें मैं पानी शानी नहीं डालूँगी क्योंकि दाल मेरी गली हुई है। तो इसलिए चलते हैं बाकी की रेसिपी। जी ये हल्का सा गोल्डन हो गया। अब मैं इसमें ये जो अदरक लहसुन की पेस्ट है वो डाल दूँगी। दो टीस्पून डाले हैं। मैं इसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल लूँगी, फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि माश की दाल थोड़ी सी स्वाही होती है। तो अगर आप जितना भी अदरक इसमें डालेंगे उतना ही अच्छा है आपकी पेट के लिए। कुछ लोग तो नहीं खाते माश की दाल क्योंकि वो उनको होता है कि उनका पेट ख़राब हो जाएगा, कुछ खाते हैं।
तो आपकी अपनी चॉइस, आप किस दाल में चिकन डाल के पकाना चाहते हैं। मैं प्रीटी मच हर जो भी मैं दाल बनाती हूँ मैं इसमें चिकन या बीफ डालती हूँ, क्योंकि मुझे वो दाल बस उनके बगैर बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ये आपकी अपनी चॉइस होती है, आपने उसमें कौन सी दाल आपको पसंद है और वो आप कौन सी दाल खाना चाहते हैं। ये हो गई हैं बहुत सारी बातें, हम इसको पकाने की कोशिश करते हैं। जी, ये थोड़ा सा जो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था वो भी अब हो चुका है थोड़ा सा गोल्डन। तो अब मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। टमाटर डालने के साथ फिर मैं ये चिकन भी डाल दूँगी, क्योंकि चिकन भी थोड़ा सा वो गल जाएगा। तो ये देखिए मैंने चिकन और टमाटर साथ डाल दिए हैं, क्योंकि जो टमाटर का पानी होगा वो भी चिकन को गला देगा और चिकन जो पानी है उस चिकन का होगा वो भी चिकन उसमें गल जाएगा। तो इसके अलावा मैं जो ये मसाले हैं ये सारे ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए ये चिकन को मैंने डाल दिया है, इसमें मसाले भी डाल दें हैं। जो मसाले डाले हैं मैंने उनके साथ इसको अच्छे से भून लेंगे और इसी को पानी में पकने देंगे। जब ये पक जाएगा हम इसमें दाल मिक्स करेंगे, फिर दाल के साथ थोड़ा सा भूनेंगे, फिर हम इसको किसी बोल में निकाल के गार्निश कर लेंगे। फिर आप भी ये मेरी रेसिपी ट्राई कीजिएगा, फिर बताइएगा कैसी बनी। और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करती रहूँगी कि अच्छी क्वालिटी में और इजी और क्विक रेसिपीज़ आपको बताती रहूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और किस चीज़ की इम्प्रूवमेंट चाहिए मुझे वो बताएं। ऑफ कोर्स मुझे अभी बिल्कुल प्रोफेशनली मेरे वो कैमरा नहीं है, मैं अपने फ़ोन से बनाती हूँ। क्वालिटी उम्मीद है कि अच्छी होगी, नहीं है तो गुजारा कीजिएगा। ठीक है, जैसे ये काफ़ी हद तक तो भून चुका है, अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप ही दूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा और अंदर से भी गल जाए। जैसे ये अंदर से गल जाएगा तो फिर हम इसमें दाल डालूँगे। जी, ये देखें गल चुका है, अच्छे से भून भी चुका है। अब मैं इसमें दाल डाल दूँगी, तो मैंने दाल बॉईल करके रखी हुई है। जी, मैंने दाल डाल दी है। अब इसको इसके साथ ही थोड़ा सा भूनते हैं। जी, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप दिया था। अब ये इसी के पानी में और भी गल गई है और ये दोनों चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसमें ग्रीन चिली डाल के इसको उतार लूँगी, फिर इसको गार्निश करते हैं। मैं इसको वैसे ना बाद में तड़का भी लगाती हूँ, ज़ीरे का और जो क्रश पेपर होती है ना थोड़ी सा उसका, जो बाद में आप वो उसका तड़का लगाते हैं ना उसका टेस्ट और ही डिफरेंट होता है। तो आप भी ऐसा करके देखिएगा कि कैसा लगेगा। अच्छा लगे तो फिर बताइएगा। जी, मेरी मज़ेदार सी माश दाल और चिकन के साथ रेडी है। आप भी ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह ताला आपको मेरी रेसिपी पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, इंशाल्लाह। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।